तो अब हमारा भगवत गीता का अगला श्लोक, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो राजेश जी, आप सॉन्ग ऑफ स्पिरिट आप गाएंगे चौथा, पांचवा, छठा श्लोक। ओके मैम, थैंक यू। पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम। चौथा, पांचवा, छठा मैम एक साथ गाऊं ना? हाँ, एक साथ। ठीक है, टू टाइम्स। ठीक है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। थैंक यू राजेश जी। तो ये जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ श्लोक है, इसमें महान योद्धाओं के नाम लिए गए हैं। और दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को ये बता रहा है कि अर्जुन और भीम के समान अनेक महारथी यहाँ पर खड़े हैं। तो दुर्योधन को अंदर से भय है। वो जो उसके मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं, वो भय को दिखा रहे हैं। कि जैसे बता रहे हैं वो द्रोण को कि अर्जुन और भीम के समान कितने महारथी इनकी सेना में खड़े हैं। तो यहाँ पे जो शब्द यूज हुए हैं, जैसे महारथ यूज हुआ, और भीम और अर्जुन के समान योद्धा, यहाँ पे पहला श्लोक, दूसरा और तीसरा जो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स श्लोक है। तो अब हम अपने अंदर इस युद्ध को देख रहे हैं कि जो तीसरा श्लोक था उसमें ये बताया गया था कि जो द्रुपद है वो कौन है और द्रुपद के पुत्र कौन है। तो द्रुपद कौन थे कि जो मटेरियल जो डिजायर्स हैं उनसे विराग हो गया था, वो दूर जाने लगे थे और अंदर उनके अंदर एक स्पार्क आने लगा था। तो जैसे ही किसी भी मेडिटेटर के को जब विराग आने लगे मटेरियल डिजायर से, तो ऑटोमेटिकली एक काम इनर लाइट, जो हमने पिछले श्लोक में बोली थी, काम मतलब हमेशा शांत इनर लाइट, एक अंदर से एक रोशनी प्रकट होती है।
कहीं दूर एक रोशनी प्रकट होती है, तो वो धृष्टुम्न की बात आई थी। और हमने जनरली ये पाया था कि जो द्रुपद के पुत्र हैं वो अग्नि से पैदा हुए थे, क्योंकि उन्होंने द्रोणाचार्य के प्रतिशोध के प्रति अपनी नफरत दिखाई थी, और उसी के यज्ञ करते करते उस अग्नि से धृष्टुम्न का जन्म हुआ था। अब इसको हम इस तरीके से समझें कि द्रोणाचार्य जो संस्कार हैं हमारे, है ना, संस्कार अच्छे या बुरे, तो वो जो संस्कार हैं वो गुरु के रूप में द्रोणाचार्य मतलब द्रोण, वो संस्कार हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। अब जो द्रुपद के पुत्र हैं, जैसे धृष्टुम्न एक काम इनर लाइट, जो शांत दिव्य एक प्रकाश है, जैसे ही हम उस मटेरियल डिजायर्स के प्रति विराग आने लगे और हम उससे भर जाएं, उससे हटने लगे, तो एक काम इनर लाइट प्रकट होती है। और उसके बाद ये बताया गया था उस श्लोक में कि द्रोणाचार्य को किन्होंने मारा था? धृष्टुम्न ने मारा था। यानी कि अपने संस्कारों की मृत्यु कौन कर सकता है? वो काम इनर लाइट। अगर हमारे बुरे संस्कार हैं, उसकी मृत्यु किसके द्वारा हुई? उस काम इनर लाइट के द्वारा हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक मेडिटेटर है, जो एक शुरुआत करता है मेडिटेशन की, एक अज्ञान से, एक साधारण मनुष्य से योगी बनने के रास्ते पे जाता है, और कहीं वो क्षण भर के लिए भी ये सोचता है कि मुझे इन प्रवृत्तियों से, विकारों से दूर होना है, तो एक काम इनर लाइट प्रकट होती है। प्रकट होने का मतलब कि जैसे वहां पे पुत्र ने जन्म लिया, ऐसे ही हमारे अंदर वो प्रकट हुई। जैसी वो प्रकट होती है तो हमारे संस्कारों की मृत्यु होने लगती है। यहां तक हमने इस बात को समझा। अब जो दुर्योधन है, यानी कि कौन है दुर्योधन? जो मटेरियल डिजायर, और किसको बता रहा है? वो द्रोण को बता रहा है, संस्कारों को बता रहा है। यानी कि जो एक मटेरियल डिजायर हमारे अंदर प्रकट अगर होती है, तो वो द्रोण अपने संस्कारों, दो चीजें मिल गई कि संस्कार और इधर दुर्योधन यानी कि मटेरियल डिजायर, दोनों पक्की हो गई, यानी कि मन की शक्ति पक्की हो गई। अब वो, उसके अंदर भय है, डुअलिटी है। अब वो सामने वाली जो सेना है उसके बारे में वो बता रहा है। तो ये महारथियों के नाम ले रहे हैं यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि आर्कर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि अनेक धनुर्धारी यहाँ पर खड़े हैं जो धनुर्विद्या में निपुण हैं। जो कौन है ये? जो आर्कर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव जो फोर्सेस हैं, कौन है? जो अपने विवेक से देख सके, सेंस कर सके कि सामने कौन है। अब हमें यहाँ पर धीरे धीरे, जैसे जैसे हम इस चौथे, पांचवें, छठे श्लोक की गहराई में जाएंगे, तो हम अपने अंदर देखेंगे कि ये कौन कौन सी ऐसी फैकल्टीज है, कौन कौन से ऐसे धनुर्धारी हमारे अंदर हैं कि जो हमारी सहायता करते हैं जब हम स्वाध्याय करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो कौन कौन ऐसे धनुर्धारी यहाँ पर खड़े हैं जो अर्जुन और भीम के समान है? तो अर्जुन को यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल बोला गया है और भीम को लाइफ कंट्रोल बोला गया है। कह रहे हैं कि अर्जुन और भीम की भांति यहाँ पर ये सब खड़े हैं। कौन है ये सब खड़े? जो ओकल्ट शोल्डर्स है, जो मतलब जो सैनिक हैं, जो ऐसे आध्यात्म के स्वरूप को जो प्रकट कर सके, वो यहाँ पे ऐसे महारथी यहाँ पर खड़े। किसके सामने खड़े हैं? शोल्डर्स ऑफ सेंस एक्टिविटीज, जो इंद्रियां हैं, जो कौरव बताए गए हैं, उनके सामने ये सब खड़े हैं। तो अब हम एज्यूम करें कि एक तरफ हमारे इंद्रियों के सैनिक हैं और एक तरफ हमारे जो आध्यात्म को प्रकट करने वाले सैनिक हैं, तो कौन ज्यादा शक्तिशाली होगा? ये हम खुद में भी देख सकते हैं कि एक
मेडिटेशन की, ध्यान की शुरुआत करने के समय उस युद्ध का दोनों तरफ मन जहाँ पे राजा है और एक तरफ आत्मा राजा है, तो उन दोनों की शक्तियों को यहाँ पर बताया गया है। तो कौन कौन है? तो यहाँ पे युयुधन सबसे पहला नाम आया है। अब ये आगे आगे बार बार रिपीट होगा, इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप अपनी डायरी लेकर बैठे और लिखें कि युयुधन हमारे अंदर कौन है। तो यहाँ पे बताया गया डिवाइन डिवोशन, मतलब वो युयुधन जो खड़ा है महारथी, वो कौन है? वो है डिवाइन डिवोशन, यानी कि संपूर्ण समर्पण भाव अगर है हमारे अंदर तो हम उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि युयुधन कौन है? जो जिसके पास समर्पण भाव है, डिवाइन डिवोशन, जो तन्मयता से वहां पे खड़ा है। वो अर्जुन जैसे बोलेंगे, भीम जैसे बोलेंगे, मैं वैसा ही करूंगा, सेल्फ कंट्रोल और लाइफ कंट्रोल। तो ये एक युयुधन को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है कि डिवाइन डिवोशन, दिव्यता आ जाना और समर्पण भाव प्रकट होना। तो जब एक मेडिटेटर है तो उसके पास एक समर्पण भाव, उसका एक गुण प्रकट हो रहा है आत्मा का। महारथी बोला गया है कि जो ये युद्ध का विज्ञान है, उसमें महारथी वो होते हैं जो पूर्णतया से निपुण होते हैं। जब ऐसी चीजें प्रकट होने लगती हैं हमारे अंदर कि जो पूरे तरीके से निपुणता हो, जिसके अंदर महारथी बोला है कि जो हजारों सैनिकों की कमांड को संभाल सके वो, और जो एक सिंगल हैंडेड एक क्षण में 10,000 सैनिकों के साथ एक समय में लड़ सके। अब यहाँ पर ये बात है कि अगर एक महारथी खड़ा होता है तो उसके सामने हजारों इंद्रियों की जो प्रवृत्तियां हैं वो अपने आप नष्ट हो सकती हैं अगर समर्पण भाव। ठीक है, तो ये बात अब हमें शायद समझ आ रही है कि अगर राजा आत्मा है, तो अगर उसका शासन चलता है तो इन इंद्रियों की क्या बात है? कुछ भी नहीं, अगर युयुधन एक ऐसे महारथी हमारे सामने खड़े हैं तब। फिर आता है विराट। विराट यहाँ पर बताया गया समाधि, बहुत बड़ा स्वरूप। अब समाधि अगर हम या विराट शब्द को ही बोले तो उसका मतलब है कि जो मेडिटेटर एक मेडिटेशन के एक पथ पे चलता है, एक स्टेप भी अगर आगे बढ़ता है तो उसके सामने विराट सामने आता है। बहुत बड़े स्वरूप को हम अपने आप को देखते हैं, विराट। तीसरा है द्रुपद। ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मटेरियल डिजायर के प्रति पूरी तरीके से उदासीनता आ जाना। तो उनके अंदर जो विराग उत्पन्न हुआ, यानी कि अब हम एक मेडिटेटर है, उसके पास ये शक्तियां अपने आप स्वतः ही आती चली जाती हैं। युयुधन डिवाइन डिवोशन, यानी कि समर्पण भाव, विराट, द्रुपद एक्सट्रीम डिस्पैशन, यानी कि पूरी तरीके से उदासीनता आ जाना। फिर है दृष्ट केतु। दृष्ट केतु है पावर ऑफ मेंटल रेजिस्टेंस, कि किसी भी प्रकार से अगर मन भटकने लगे तो एक जैसे तनाव आ जाता है, कभी कभी हमें कोई कुछ कहने लग जाता है ना, कोई हमारे सामने कोई ऐसा दुख प्रकट होता है ना, कोई ऐसा संताप आता है, कोई पीड़ा होती है, तो दृष्ट केतु है कि जो अपने मन को नियंत्रण में कर सके, कंट्रोल कर सके ना। तो पावर ऑफ मेंटल रेजिस्टेंस, कि नहीं अपना संकल्प बना लेना। तो अब अर्जुन की जो सेना है उसमें इस तरह के जो धनुर्धारी हैं, महारथी हैं, वो सब सामने खड़े हैं। धृष्टद्युम्न है, उसके पीछे युधन है, विराट है, द्रुपद है, धृष्टकेतु। अब ऐसी सेना तैयार हो जाती है जब हम एक स्टेप ध्यान के लिए आगे चलते हैं, हम अपने उस आत्म तत्व को जानने लगते हैं।
तो धृष्ट केतु कौन है? जो मानसिक संतुलन को बनाए रखे, डट कर हमारी नकारात्मक भावनाओं का मुकाबला करे। मन में अगर कोई तनाव है तो उसके सामने आके धृष्ट केतु खड़ा हो कि नहीं, मैं अपने मन के संतुलन को बनाए रखूं। अब ये चीजें हमें ये ध्यान रखनी है कि मन की जब बात होगी तो ये मेंटल बॉडी की बात हो रही है, यहाँ पे ये भी चीज थोड़ा ध्यान रखनी है, क्योंकि जो जो चीजें अब आएंगी ये हमारे सूक्ष्म शरीरों की तरफ जा रही है। तो हमें ये मौका मिलेगा इसी चौथे पांचवें श्लोक में कि आपकी एस्ट्रल बॉडी में कौन रहता है, आपकी कॉजल बॉडी में कौन रहता है, और कुरुक्षेत्र बाहर की इंद्रियों में कौन रहता है, और धर्म क्षेत्र की कहानी अब शुरू हो चुकी है। तो अब मान लो कि एक सेना है और उसमें हलचल मच जाए, किसी ने कह दिया कि वो उसकी मृत्यु हो गई, और ये हम सुनते आ रहे हैं महाभारत में कि उसकी मृत्यु हो गई और सेना में हलचल मच गई, भगदड़ मच गई। तो उस वक्त धृष्ट केतु अपने सभी को बैलेंस करने के लिए, मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वहां पे खड़े हैं एक महारथी के रूप में। फिर है चिकितान। चिकितान है स्पिरिचुअल मेमोरी, जो आध्यात्म है उसको बार बार जो हम याद करते हैं कि तुम ब्रह्म हो, मन नहीं। बार बार हमें अपने आप को याद करना, अहम ब्रह्मास्मि, कि तुम डरपोक नहीं हो, तुम ताकतवर हो, तुम निर्भय हो, निराकार हो ना, वो चीज याद करा। तो अब एक ऐसे योद्धा, महायोद्धा वहां पे खड़े हैं चिकितान, जो बार बार सबको याद कराते हैं कि नहीं, तुम मन नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम धन नहीं हो, तुम लालच नहीं हो, तुम लोभ नहीं हो, तुम कौन हो? स्पिरिचुअल मेमोरी, यानी कि बार बार उस स्पिरिट को, ब्रह्म को याद कराना। अब देखते जाएं कि हम ऐसे ऐसे योद्धा हमारे पास स्वतः ही आने लगते हैं जब हम ध्यान के रास्ते पर चलते हैं। फिर है काशीराज, यानी कि डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस फैकल्टी, यानी कि जो ब्रह्मांडीय बुद्धि है, विवेक बुद्धि है, इंट्यूटिव जो पावर है। यहाँ पे जो काशीराज है उनको ये टाइटल दिया गया है, उनका नाम नहीं लिया कि जो काशी के राजा हैं। सिर्फ काशी के राजा लिखा है यहाँ पे, काशी राज लिखा, उनका नाम नहीं दिया। इसका मतलब कुछ ना कुछ उनके अंदर इस सूत्र में कुछ ऐसी शक्तियां विद्यमान हैं जब काशी राज बोलते हैं, कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रह्मांडीय बुद्धि है, काशी राज के पास ब्रह्मांडीय बुद्धि। तो हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे पास वो ब्रह्मांडीय बुद्धि ऑटोमेटिकली, जिसकी हम बार बार कॉस्मिक इंटेलिजेंस की बात करते कि जस्ट कॉन्शियसनेस के पास दो चीजें रहती हैं, एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस और एक विशुद्ध प्रेम, डिवाइन, डिविनिटी ऑफ लव, ये दो चीजें रहती हैं। यहाँ पर काशीराज की बात हो रही है कि जिसके पास डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस आके खड़ा हो जाता है, कि विवेक जो है, डिस्क्रिमिनेटिव जो हमारी फैकल्टीज हैं, जो विवेक है, जो आकलन करते हैं, जैसे पांडव जो 5 बताए गए हैं, पांडु के जो पुत्र हैं, वो एक बहुत, अभी जैसे जैसे हम देखेंगे तो सिर्फ एक विवेक के तौर पे 5 हमारी फैकल्टीज हैं, लेकिन उससे ऊपर परे, उससे परे बहुत सारी फोर्सेस हैं जो इन 5 को संभालती हैं। तो जो काशीराज है वो हमारी डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस है। अभी तो अर्जुन और ये सब तो साथ में पीछे हैं, लेकिन ये हमारे सारे योद्धा हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं जब हम मेडिटेट करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। तो अब हम और आगे चलते हैं। पुरुजीत। पुरुजीत कौन है? जो हमारे मेंटल इंटीरियोराइजेशन, यहाँ पर लिखा है कि जो आत्मसात करना, मतलब पुरुजीत वो है कि जो भी शक्ति हमें पता लगती है उसको हम अपने शरीर के भीतर, मन के भीतर, इंद्रियों के भीतर उतार लें, उसको आत्मसात कर लेना। ऐसी शक्तियां हमारे साथ खड़ी होने लगती हैं। जैसे हमें मेडिटेशन के माध्यम से पता लगता है, ब्रह्मांड के सूत्र पता लगते हैं, हमें पता लगता है कि जानवर भी, उनके अंदर भी एक ब्रह्म रहता है ना, मम आत्मा सर्वभूत आत्मा की, सभी के अंदर वो
आत्मा है, और हमें पता लग गया इस बात का, लेकिन हम अमल नहीं करते। तो अगर हम अमल नहीं करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो पुरोजित वो है जो हमें आत्मसात कराना सिखाता है कि नहीं, अभी ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अब प्रज्ञा बनती जा रही है। पुरोजित वो है जो प्रज्ञा सिखाते हैं। तो जैसे जैसे हम मेडिटेट करते हैं, हमारे अनुभव होते हैं, हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, हम एस्ट्रल बॉडी को जानते हैं, तो ये धीरे धीरे हमारे सारे जो शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर, उनकी जैसे जैसे जानकारी होती है, वैसे वैसे हमारे अंदर के जो गुण हैं वो हमारे अंदर रमते चले जाते हैं और बाहर आते चले जाते हैं। बहिर्कर्म, अंतर्गुण और बहिर्कर्म, वो दोनों अपने अपने तरीके से आत्मसात होते चले जाते हैं। ये पुरुजीत है। फिर है कुंती भोज। कुंती भोज यहाँ पर बताया राइट पोस्चर, यानी कि सही दिशा दिखाने वाला। अब एक ऐसे खड़े हैं वहां पे महायोद्धा जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। हर किसी शास्त्र में दिशाओं का बहुत महत्व बताया गया। हमारा बैठने का जो स्थिति है, राइट पोस्चर, यानी कि राइट हमारा, हम ऐसे टेढ़े करके बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, या हम खाना ही बना रहे हैं तो उसी में हमारा कोई अगर ढंग से ना बनाए, हमारा कभी ये हाथ चल रहा है, कभी वो हाथ चल रहा है, कभी कभी हम ऐसे हिलाते हैं खाना। एक प्रोसेस है, एक क्लॉकवाइज ऐसे चलने का। खाना बनाते हैं तो हम जब मसाले को हिलाते हैं तो ऐसे ऐसे नहीं हिलाते हैं, हम उसको पूरा एक प्रोसेस, एक साइक्लिक मूवमेंट देते हैं ताकि वो एक एनर्जी फ्लो उसमें बन सके। इसी तरीके से जब हम बैठते हैं, वो काम करते हैं, किसी के साथ हम बात करते हैं, तो एक योगी एक अलग तरीके से प्रकट होता है। योगी का सारी चीजें वो दूर से देखने से उसके अंदर के गुण बाहर की तरफ प्रकट होने लगते हैं। वो अभी आगे आएगा कि एक तेज आने लगता है। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं उसके अंदर अपने आप तेज बढ़ने लगता है। वो जो भीतर का प्रकाश है वो बाहर प्रकट होते चला जाता है। तो यहाँ पे वो कुंती भोज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो राइट पोस्चर, सही दिशा दिखाने का, दिशाओं का बहुत महत्व है। हम कभी टेढ़े बैठते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो मेडिटेशन से हमें ये अपने आप को, हमें सीधा बैठना, तरीके से बोलना, तरीके से चलना, तरीके से व्यवहार करना, सब कुछ हमें प्रॉपर आने लगता है। तो ये शक्तियां, ये धनुर्धारी, ये महारथी हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। फिर है शाव्या, पावर ऑफ मेंटल अडेरेंस, कि हमारी मन की शक्ति। ये मन की शक्ति है कि हम अपने संकल्प को, अपने मन के संकल्प को, कि आज मुझे सुबह उठकर 4:30 मेडिटेशन करने, कल मन का संकल्प चला गया कि नहीं चलो 4:30 नहीं, हम 5 बजे उठ जाते हैं ना। तो ये जो शाप्या है, ये महारथी हमारे सामने हमें बार बार उस संकल्प को याद कराता है, जो मन के खालीपन को लाना, विचारों से मुक्त कराना और मन के अंदर संकल्प का उदय होना, ये शाप्या है, पावर ऑफ मेंटल अडेरेंस। फिर है युतिमन्यु, लाइफ फोर्स कंट्रोल, यानी कि वाइटलिटी। आप देखिए यहाँ पे जब युद्धमन्यु की बात हो रही है तो यहाँ पे वो कह रहे हैं लाइफ फोर्स कंट्रोल, आपकी प्राण शक्ति, यानी कि प्राणमय कोश की बात आ गई। जब मन की बात हो रही है तो मनोमय कोश की बात आ रही है ना, जब बुद्धि की बात हो रही है तो वो हमारे विज्ञान में कोश की, कारण में शरीर की बात आ रही है। अब ये हमारे हर शरीर के अंदर ये योद्धा स्थापित होने लगते हैं। हमारे हर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर के योद्धा प्रकट होने लगते हैं। युद्धमन्यु, लाइफ फोर्स कंट्रोल, वाइटलिटी, हमारी प्राण शक्ति। ऑटोमेटिकली हमारी प्राण शक्ति बढ़ जाएगी जैसे हम ब्रीद इन ब्रीद आउट, अपने प्राण में कोश को बढ़ाओ। तो ये चौथा पांचवा जो छठा श्लोक है, ये हमारी 72,000 नाड़ियों के अंदर कौन कौन से योद्धा बैठे रहते हैं उसकी शक्तियों को बता रहे हैं।
कि 4th 5th जो 6 श्लोक है उसमें ये सारे योद्धा जो हमारे प्राण शक्ति, हमारे चक्रास के अंदर कौन कौन सी शक्तियां बैठी हैं उसके बारे में बता रहे हैं। एक मेडिटेशन की कुछ चाल चलने पर ये सारे योद्धा हमारे सामने हमारी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। उसके बाद आता है उत्तम ओजस, यानी कि वाइटल सेलिबेसी, ये हमारा तेज ओज। उत्तम ओजस का मतलब हो गया कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी जो सप्त धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ओज, ओज के बाद जो तेज आता है ना, तो ये उत्तम ओजस वो महारथी हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम के जस्ट एक लेयर है। जैसे हमारा भौतिक शरीर खत्म हुआ तो तुरंत प्राण में शरीर की शुरुआत हो जाती है, प्राण में शरीर खत्म हुआ तो मनोमय शरीर। तो ये सारी परतें हैं, उन परतों की टेरिटरी पर ये योद्धा खड़े हैं। तो उत्तम ओजस वाइटल सेलिबेसी की हमारा तेज, हम जब बहुत तरीके से खाना खाते हैं और खाना खाकर आराम से उसको पचाते हैं, उससे फिर हमारी धातु का निर्माण होता है और शुक्र धातु के बाद जब ओज का निर्माण होता है, हमारी इम्यूनिटी द लास्ट लेयर जो निर्माण होता है, तो ये उत्तम ओजस, इनकी सारी जो सेना है अपनी अपनी बाउंड्री पर खड़ी है। तो अब हम ऐसा एज्यूम करें कि हमारे शरीर के भीतर, या हम ऐसे एज्यूम करें कि सब अपनी अपनी सेना जो है वो अपनी अपनी जगह पे, सही जगह पे विराज। तो ये हमारा तेज, और इसका मतलब ये भी हुआ कि उत्तम ओजस का मतलब कि 100% एनर्जी हमारे अंदर ही रहने लगती है। हम 99% नहीं रहते, जैसे हम कभी कभी बाहर की तरफ हमारी ऊर्जा ड्यूअलिटी डर बैठ जाता है, डर आने लगता है, तो वो इम्यूनिटी हमारी खत्म होने लगती है। तो यहाँ पर ऑटो इम्यून जो डिजीजेस हैं, जो हमारी क्रॉनिक डिजीजेस हैं, आगे उसके बारे में भी बात हो रही है कि हम इन सब से मुक्ति पा सकते हैं अगर हम अपने उस मेडिटेशन की, यानी कि योग परंपरा के रास्ते पर चल पड़े तब। और जो रेगुलरिटी है, इंट्रोस्पेक्शन है, ये बार बार यहाँ पर श्लोक में बताया गया है। अभी लगभग 15 पेजेस हैं, 4 5 6 श्लोक के, तो अभी 2 ही पेजेस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो हमें अपनी डायरी को रखना है ताकि हम अपनी मेडिटेशन के दौरान इन चीजों को रिपीट कर सके कि कौन कौन योद्धा हमारे साथ रहते हैं। फिर है सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, यानी कि सेल्फ मास्टरी। सेल्फ मास्टरी है कि जो अपने आप में, स्वयं में, आत्म तत्व में ही रहने वाले, अपने आप में ही रहने वाले, इनकी सेल्फ मास्टरी आ जाती है। जो धीरे धीरे ध्यान में आगे बढ़ता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है, उसको लगता है कि अब मैं सिर्फ ब्रह्म हूं। सेल्फ मास्टरी, सेल्फ के बारे में, अपने आप के बारे में, स्वयं के बारे में, आत्म तत्व के बारे में एक मास्टरी आ जाना, हम मास्टर बनने लगते हैं। तो ये मास्टर बनने का मतलब कि अब हमारी जो अज्ञानता है वो खत्म हो गई है, और अब हम उस आत्मसात करते करते, जो पुरुजीत हैं, आत्मसात करते करते अब हम सेल्फ मास्टरी की तरफ जा रहे हैं, वो अभिमन्यु। फिर है द्रौपदी के पुत्र। द्रौपदी के जो पुत्र हैं वो जो हमारे चक्र हैं, जो स्पाइनल सेंटर्स हैं, यहाँ पे बार बार आगे बात होगी कि जो हमारे स्पाइनल सेंटर्स हैं उसमें ये सब महारथी मौजूद हैं। तो एक एक चक्र के अंदर ये यहाँ पे कोई नंबर नहीं बताया गया है, सिंपल बताया है कि जो आपके चक्र हैं, जो स्पाइनल सेंटर्स हैं, वो जागृत होने लगते हैं। तो एक एक प्रतिरूप द्रौपदी के पुत्र में के रूप में वहां पे विराजमान है। यानी कि जो द्रौपदी है, जो अभी आगे एक्सप्लेन होगा, उनके पुत्र, जैसे कि जो द्रुपद है, उनका जो पुत्र है धृष्टद्युम्न है, एक काम डिवाइन लाइट है,
अग्नि से उत्पन्न हुआ, ऐसे द्रौपदी भी अग्नि से उत्पन्न हुए। तो हमारे अंदर जो अग्नि है यानी कि प्राण अग्नि बहने लगती है। और प्राण अग्नि एक ऐसी चीज है जो आगे भगवत गीता में बहुत गहराई से बताया जाएगा कि जो हमारे पुराने बीज हैं, क्रॉनिक डिजीजेस हैं, हमारे संस्कार हैं, वो प्राण अग्नि से ऑटोमेटिकली जल जाते हैं, जो फिर कभी नहीं बनते, कभी नहीं उभरते। तो ये जो द्रौपदी के पुत्र के रूप में जो यहाँ पे जो हमारे चक्रास हैं, स्पाइनल सेंटर्स हैं, उनकी एक एक प्रतिरूप के रूप में ये जागृत होने लगते हैं, मूलाधार से लेके सहस्रार तक। तो जो सहस्रार है वो आत्मा का जो शासन है, वो पद है, वो बताया गया है। तो इस प्रकार से जो ये चौथा, पांचवा और जो छठा श्लोक है, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो ये आत्मा के सूक्ष्म स्वरूप के रूप में ये आध्यात्मिक सैनिक है, जो जब हम मेडिटेशन करते हैं, यानी कि स्वयं को जैसे ही जानने की इच्छा होती है, जब कोई दुख आता है कि ये दुख क्यों आया, जब क्या कारण हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा घटना घट रही है, मैं इसी घर में, जैसे मुझे भी ऐसे लगता था कि मैंने इस घर में जन्म क्यों लिया, कितने हार्डकोर, ऐसे कोई भी सवाल जब हमारे अंदर प्रकट होता है, हमें अपने आप को जानने की जब चाह उत्पन्न होती है ना, तो वो जब चाह उत्पन्न होती है, तो ये आंतरिक जो आध्यात्म का युद्ध है, उसको कैसे लड़ना है, उसके लिए ये सभी महारथी हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो अब ये जो महारथी जिनके हमने नाम लिए अभी, एक बार फिर से हम उसको रिपीट करते हैं, सिर्फ नाम। ये जो युयुधन है, जो डिवाइन डिवोशन है, पूरा समर्पण भाव, उसके बाद फिर विराट, समाधि, द्रुपद जो उदासीन हो चुका है, दृष्टकेतु पावर ऑफ मेंटल रेजिस्टेंस, कि हर तरीके से मानसिक संतुलन को बनाए रखना, चेकितान स्पिरिचुअल मेमोरी जो हमें बार बार याद कराता है कि तुम मन नहीं शरीर हो, काशीराज जो ब्रह्मांडीय बुद्धि है, पुरुजीत जो मेंटल इंटीरियोराइजेशन है, जो आत्मसात करना, कुंती भोज राइट पोस्चर, सही दिशा, सही बैठना, सही काम करना, हमारी सारी एक्टिविटीज, शाव्या जो पावर ऑफ मेंटल एडियरेंस, युद्धमन्यु लाइफ फोर्स कंट्रोल, हमारी वाइटलिटी यानी कि प्राण शक्ति, उत्तम ओजस वाइटल सेलेबिस पैसी, हमारा तेज यानी कि हमारी ओज शक्ति, 100% अपने आप में ही रहना, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु सेल्फ मास्टरी, और द्रौपदी के पुत्र जो हमारी चक्र के एक एक प्रति के रूप में धीरे धीरे वो जागृत होते हैं। तो इस प्रकार से सभी महारथी जो अब एक कॉस्मिक बैटल के लिए, हमारे कॉस्मिक बैटल के लिए स्वयं में ही प्रकट हो जाते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो एक है आत्मा का द्वार और एक है शरीर के तरफ का द्वार। अब हम स्पिरिचुअल बैटल वर्सेस इनेट सेंस हैबिट्स, जो हमारी हैबिट्स, हमारी प्रवृत्तियां हैं, उन दोनों के वर्सेस जो हम, एक हमारा आध्यात्म और एक तरफ हमारी प्रवृत्तियां, इन दोनों का युद्ध अभी शुरू होने वाला है। और ये एक कंटेस्ट है जिसमें हमें पता है कि आत्मा ने ही विजय पानी है। और जो यहाँ पे बताया गया है कि जो सेरिब्रल पैलेस यानी कि जो मस्तिष्क है, जो कार्य क्षेत्र है, हम बोलते हैं कि मन का जो कार्य क्षेत्र है वो मन है, मस्तिष्क है। तो मन और मस्तिष्क को, और साथ में जो आत्मा है उसका भी कार्य क्षेत्र, ये पूरा शरीर, और यहाँ पे वो शासन करता है, वो यहाँ पे विराजमान है जो आत्मा है, और जो कि अपनी सेना के साथ, यानी कि अपने जो उसके दरबारी हैं ना, जो दरबारी जो ओकल्ट फैकल्टी हैं,
जो मतलब जो शोल्डर्स हैं, सैनिक हैं, उनकी अभी बात अभी और रह गई, अभी तो महारथियों की बात हुई। ये सब अपने आप हमारे सामने डिपिक्ट हो जाते हैं अगर हम ध्यान साधना की तरफ एक कदम भी चलते हैं, या अंदर से कोई विचार भी आता है, अपने आप को जानने की जब इच्छा प्रकट होती है, तो ये आत्मा अपनी उन उच्चतम और सूक्ष्म तल पर होने वाले युद्ध के लिए ये अब तैयार हो रही है। तो जब अच्छे और बुरे विचारों के बीच, अब अच्छे और बुरे विचार, यहाँ पर मैं एक ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम मोरल वैल्यूज बोलते हैं, तो मोरल वैल्यूज में और जो हमारी स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, उन दोनों में भी भेद बताया गया है। और हम कहते हैं कि नहीं नहीं, स्पिरिचुअलिटी मोरल वैल्यूज, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये धीरे धीरे जो मोरल वैल्यूज है, हमारे जो अच्छे और बुरे विचार हैं, वो धीरे धीरे उनमें छटनी होने लगता है ना। और दोनों तरफ से विचार भी और एक्शन, जब कभी कभी अब हम इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमें लगेगा कि अरे जब सब्जी बनाएंगे तो कम से कम हम साइक्लिक मूवमेंट में एक ढंग से तो चलाएंगे, कुंती भोजों में याद आएगा कि हमारा राइट पोस्चर है, हमें सही बैठना चाहिए। या कोई गेस्ट आता है, कोई हम ध्यान करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो सही तरीके से होना चाहिए ना। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मोरल वैल्यूज है और एक्शंस है, जो विचार है और कर्म है, दोनों की बात यहाँ पर हो रही है। यानी कि विचारों के साथ उसका कार्य क्षेत्र का युद्ध बाहरी स्तर पर धीरे धीरे शुरू हो जाता है, और हम अंदर की तरफ उस भेदन में भी चलते रहते हैं। अंतर्भेदन और बहिर्भेदन की बात की है यहाँ पर, कि ये जब शुरुआत, ध्यान की शुरुआत होती है, तो इस तरह की बदलाव हम स्वयं में देखते हैं। जैसे सेंस माइंड, यानी कि मन और मस्तिष्क और इंद्रियां शरीर की तरफ खींचती हैं, मन का असंतुलन बनता है, रेस्टलेसनेस होती है। मतलब मन अंदर से बार बार बोलेगा कि आज मत उठो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उठने की, है ना। अंदर से बार बार वो प्रवृत्तियां हमें जो हमारे बुरे संस्कार हैं, है ना, वो प्रवृत्तियां हमें खींचेंगी बार बार। लेकिन फिर हम कहेंगे नहीं नहीं, हमें तो अच्छा बनना है, हमें तो अच्छे रास्ते पे जाना है ना। तो हम, हमारे अंदर जो ये द्वंद्व चलेगा, तो ये बाहर का भेदन है धीरे धीरे। तो एक तरफ हम अंदर की तरफ हमारा विवेक जाग रहा है, और उसका जो बल है, फोर्सेस हैं, वो बताई गई हैं, जो हमें कामनेस की तरफ, कामनेस, काम इनर लाइट की तरफ लेकर जाती है ना। तो शांत हो जाते हैं हम। तो हमारे लिए ये ठहराव की जरूरत है कि जैसे मन हमें अंदर से, हमारी प्रवृत्तियां हमें अंदर की तरफ से खींचने लगे, तो हम ठहराव करें, पॉज करें। एक ठहराव आसन इसलिए बोला गया कि जब हम ध्यान साधना करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि आप आराम से बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं, ठहराव करें ना, ताकि हम अपने मन की प्रवृत्तियों को एक सही दिशा दे सके, सही रास्ते पे ला सके, तो ताकि हम अंदर की उस चेतना की तरफ मुड़ सके। तो आई थिंक आज हम इतना ही करें, फिर और आगे चलेंगे। थैंक यू।